सभी का केएस स्टडीज चैनल में स्वागत है। आप सभी नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हेलो, आज मैं आप सभी के सामने कक्षा अष्टम के रुचिरा तृतीय भाग के अष्टम पाठ्य के साथ उपस्थित हूँ। अष्टम पाठ्य का नाम है संसार सागरस्य नायकः। संसार सागर के नायक अर्थात पूरे संसार सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। के आसन ते अज्ञात नामान हैं। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले लोग? शतसः सहस्रशः तडागः सहसेव शून्यात् न प्रकटीभूता। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागः अत्र संसार सागरः इति। ये सभी इस प्रकार के तालाब ही यहाँ संसार सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इस प्रकार के आयोजन, इनके आयोजन के सज्जागृह में निर्माण कराने वालों की इकाई अर्थात एक एक और तथा निर्माण करने वालों की दहाई अर्थात 10-10 थी। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयत स्म। और यह इकाई और दहाई गुणित होकर बढ़ कर के सैकड़ा व हजार की रचना करते थे। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्यता समाजेन यत् किंचित पठितम। लेकिन बीते हुए 200 सालों में नई पद्धति के द्वारा समाज ने जो कुछ पढ़ा, उस पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। तो उस पढ़े लिखे समाज ने, पढ़ाई से समाज ने उस इकाई, दहाई और हजार को इस प्रकार से शून्य में बदल दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति स्म। और इस नए समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इतने तालाबों को कौन रचते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। और इस प्रकार के ऐसे कार्य को करने के लिए जिस ज्ञान की नई विधि विकसित हुई, उस विधि के द्वारा भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए भी किसी ने प्रयत्न नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिता आसन। आज जो ये अज्ञात नाम वाले लोग हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, पहले वे क्या थे? बहुत प्रसिद्ध थे। सभी लोग उनके बारे में जानते थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म हैं। और निश्चय ही संपूर्ण देश में तालाब निर्माण कराए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म हैं। और उन्हें बनाने वाले भी संपूर्ण लोग इसी देश में निवास करते थे। आइए अब गजधर के बारे में पढ़ें। गजधर इति सुंदर शब्द है तडाग निर्मित्राणाम। तडाग निर्मित्राणाम सादरम स्मरणार्थम। तो गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए सादर स्मरण के लिए है, याद करने के लिए हैं। फिर है राजस्थान से केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कै गजधर है, कौन गजधर है? यह गज परिणाम धारयति स गजधर है। जो गज की माप को धारण करता है वह गजधर है।
गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते, और गज की माप ही नापने के कार्य में प्रयुक्त होती है। समाजे त्रिहस्ते परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृता सन्ति। और समाज में 3 हाथ अर्थात 3 फुट की नाप वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर अब शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं करते हैं। गजधर ये समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचित। और गजधर वो कहलाते हैं जो समाज की गहराई मापे इस रूप में परिचित हैं, वे ही गजधर होते हैं। गजधरा वास्तुकारः आसन। गजधरा वास्तुकारा आसन। तो गजधर क्या थे? भवन आदि का निर्माण करने वाले भी थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। चाहे ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज हो, उसके नवीन निर्माण का और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन। और नगर नियोजन से लेकर के लघु निर्माण तक सभी कार्य इन पर ही आधारित होते थे। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म। वे योजना प्रस्तुत करते थे। भाविव्यम आकलयन्ति स्म। होने वाले खर्चे का अनुमान करते थे। उपकरण भारान संग्रहन्ति स्म। और साधन सामग्री को भी संग्रह करते थे। प्रतिदाने चे ते न च यत् तद् याचन्ते स्म यद्दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। और जो उनके स्वामी उन्हें प्रतिदान देने में असमर्थ होते थे, वे उनके बदले में उनसे कुछ नहीं मांगते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। और कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः। ऐसे गजधरों को, ऐसे शिल्पियों को हमारा सभी का नमस्कार है।